धीरेन्द्र जी, आप दूसरी बार मैदान में हैं। किन उपलब्धियों के साथ इस बार आप मैदान में हैं? उपलब्धियां तो पूरे देश को पता है, आप बार बार क्यों पूछ रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बनने जा रहा है, फिल्म सिटी यहाँ आ रही है, मेडिकल डिवाइस पार्क यहाँ आ रहा है। दुनिया की नामचीन कंपनियां यहाँ अपने उद्योग धंधे लगा रही हैं, जो माध्यम बनेंगी नौजवानों के रोजगार का और इस क्षेत्र की खुशहाली का। तो ये उपलब्धियां कम नहीं है। अगर हम एजुकेशन में बात करें तो आज़ादी के बाद से हैं कोई डिग्री कॉलेज नहीं था। 3 डिग्री कॉलेज मंजूर हुए हैं, जिसमें 2 कन्याओं के लिए हैं राजकीय, और 2 बनकर लगभग तैयार हो चुके हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर हम देखें तो L1 कोविड हॉस्पिटल जेवर CSC को बनवाया गया, जो 14 साल से बंद पड़ा हुआ था। एक ट्रामा सेंटर और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इस विधानसभा में आया है। तो ये ऐसी उपलब्धियां हैं जो स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की दशा में ऐसे प्रयास हैं जो आज़ादी के बाद से कभी इस क्षेत्र में नहीं हुए। आपने कहा कि काफ़ी उपलब्धियां हैं। जेवर, अगर हम जेवर को गूगल पे डालते हैं तो एयरपोर्ट ही आता है, बाकी कुछ नहीं दिखता है। लेकिन कुछ और भी खबरें आती है एयरपोर्ट से जुड़ी कि जिन काफ़ी सारे संख्या में किसान हैं जो नाराज हैं, और आप तो भाटा परसौल आंदोलन को शुरुआत करने वाले हैं, राहुल गांधी को वहाँ लेकर जाने वाले हैं। तो आपके विधायक रहते हुए मुआवजे में लोगों को देरी क्यों हो रही है? आपको ये पता होना चाहिए कि जिस क्षेत्र में 2 इंच जमीन पर गोलियां चलती थीं, वहां किसानों ने इस क्षेत्र के विकास के लिए, नौजवानों के भविष्य के लिए आगे आकर अपनी जमीनों की सहमति एयरपोर्ट बनाए जाने के लिए दी। कुछ किसानों की समस्याएं लंबे थे, तकरीबन 611 किसान मैंने चिन्हित कराए थे, जिनमें से 400 लोगों की समस्याएं हम दूर करा चुके हैं। 211 की जो समस्याएं, कुछ ऐसे लोग हैं जो 40-50 साल पहले इलाका छोड़कर चले गए थे। कुछ लोगों के बर्थ सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, उनकी उम्र नहीं तस्दीक हो पा रही है। हम प्रयासरत हैं कि जो अवशेष 211 लोग बचे हैं, उनकी भी समस्याओं का समाधान कराएं। लेकिन 211 नंबर काफ़ी होता है सर। अब मैं पढ़ रहा था तो कई लोग अभी झुग्गी, मतलब टेंट डाल के रह रहे हैं, उनके पशु मर जा रहे हैं ठंड की वजह से। तो ये बड़ी समस्या नहीं है? निश्चित ये बड़ी समस्या है, लेकिन हम इसके लिए कृत संकल्पित हैं, क्योंकि दुनिया का ये पहला ऐसा अधिग्रहण हुआ है जो टाइमलाइन से जारी है। इसलिए किसान भाइयों को जो थोड़ी बहुत इसमें दिक्कत आई है, उसके लिए मैं क्षमा चाहते हुए आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनकी समस्याओं का निराकरण होगा। आपने कहा स्वास्थ्य सुविधाएं काफ़ी बेहतर हुई है। ये दयांतपुर गांव है जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में न डॉक्टर आते हैं, और उसको मीडिया लिखता है, दैनिक जागरण की खबर है कि खस्ता हाल है। और कई जगहों पे ऐसी खबरें हैं जेवर के लेकर। आप कोविड के टाइम में आप काफ़ी एक्टिव रहे, इसमें कोई दो राय नहीं, आपके ट्विटर हैंडल से पता चल रहा था। लेकिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति बदहाल है यहाँ पे। ये जेवर विधानसभा की नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में डॉक्टरों की कमी है। डॉक्टर कोई सरकारी नौकरी करना नहीं चाहता, इसलिए इस बार प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक योजना बनाई है, जिससे हम उनका वेतनमान बनाकर और ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टरों की भर्ती करें, और जिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर तैनाती नहीं है वहाँ तैनात करें। यह असलियत में सच्चाई है। लेकिन जितने हम चालू करा पाए, जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हमारा जेवर चालू है, CSC चालू है, थोड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे हमने डॉक्टर की तैनाती कराई है। बिलासपुर बंद पड़ा हुआ था, उसे ठीक कराया है। रबूपुरा चालू है, मंडी श्यामनगर चालू कराया है। तो जो PSC बंद पड़े हुए थे, तकरीबन 7 से 8 PSC हमने कोरोना के खतरे को देखते हुए चालू कराए, और उसमें अपने संसाधन भी लगाए। डॉक्टरों को सुविधा देने के लिए बिजली की फिटिंग है, फर्नीचर उसमें डलवाया गया है, वाटर कूलर रखवाए गए, कॉफी मशीन रखवाई गई है, ताकि डॉक्टर वहां से भागे ना और वहां बैठकर मरीजों की सेवा करें। आप कह रहे थे कि अपने भाषण में अभी कि देश के अलग अलग हिस्सों के लोग चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ उनके मुख्यमंत्री हों। लेकिन कोरोना काल में जो तस्वीर उत्तर प्रदेश से आई, गंगा किनारे से गंगा में बहती हुई लाशें, उसके बावजूद आप कह रहे हैं, अभी कल की तस्वीर है कि इलाहाबाद में बच्चों के हॉस्टल में जाकर मारा गया और रोजगार की मांग कर रहे थे। इसके अलावा कई ऐसी तस्वीरें आई हैं। इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि लोग चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री को, लोग चाहते हैं कि वैसा मुख्यमंत्री हो। कल की तस्वीर आपने देखी प्रयागराज में जो हुआ? मैं आजकल चुनाव प्रचार में हूँ, तस्वीर नहीं देखी, लेकिन आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा। आपने WHO की रिपोर्ट पढ़ी होगी। कोरोना प्रबंधन में प्रदेश के मुख्यमंत्री को बेस्ट कहा गया है, और जिस तरीके से उन्होंने रात दिन जगकर इस उत्तर प्रदेश में, जहां 25 करोड़ की आबादी है, इंडोनेशिया के आसपास आबादी बैठती है दुनिया में चौथे,
जहां यूरोप के लोग कंट्रोल नहीं कर पाए, जहां रूस कंट्रोल नहीं कर पाया, वहां योगी आदित्यनाथ ने इस प्रदेश में कोरोना की ऐसी व्यवस्था बनाई, हर जगह लोगों को एक्टिव किया, गांव-गांव निगरानी केंद्र बनाए। तो इतने बड़े प्रदेश में इतनी माकूल व्यवस्था बना देना और कंट्रोल करना, उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जो तस्वीरें आई वो तो हकीकत है ना सर। हम खुद ग्राउंड पे थे, मेरठ में जिला अस्पताल के बाहर लिखा हुआ था कि यहाँ ऑक्सीजन लाने की जरूरत नहीं है, और अंदर लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे। ये तो हकीकत है ना। देखिए, तस्वीरें क्या कहती हैं उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं इतना आपको बता दूं कि 2 कोरोना की लहर आई, हमने मुख्यमंत्री जी का विधायक होने के नाते कास्ट क्रीड से ऊपर उठकर इस प्रदेश के कई प्रांतों के हजारों लोगों की सेवाएं की, उन्हें भिजवाया। कहीं ऑक्सीजन की ज़रूरत इस क्षेत्र में पड़ी या पूरे ज़िले में पड़ी या किसी को पड़ी, उसकी व्यवस्था कराई। ऐसा नहीं है, हम सभी विधायकों को एक्टिव किया गया था। अगर कहीं से कोई तस्वीर आती है और कहाँ से आती है तो वो बेहतर होगा कि आप वहाँ के जनप्रतिनिधि से पूछें, लेकिन जेवर में हर प्रयास किया गया कि किसी व्यक्ति को कोई तकलीफ ना हो। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मैं पहले भी कहा कि सोशल मीडिया पे और अलग अलग जगहों पे दिख रहा था कि आप कितने सक्रिय थे और लोगों की मदद कर रहे थे। आखिरी सवाल ये है कि बार बार आपके कार्यक्रम में कहा जा रहा था बाहरी ताकतें, बाहरी ताकतें। बाहरी ताकतें कौन है? आप अवतार सिंह भड़ाना की बात कर रहे हैं? नहीं, निश्चित तौर से देखिए, दूसरे प्रांत के रहने वाले हैं वो, और जेवर आज तरक्की के पथ पर अग्रसर है। यहाँ जो विकास हुआ है 5 साल में, वो आज़ादी के बाद से कभी नहीं हुआ। तो राजनीति में बाहर से आकर लड़ना अच्छी बात है। मेरे मित्र भी वो रहे भारतीय जनता पार्टी में, मेरे साथी विधायक थे, मैं उनके बारे में बखूबी जानता हूँ। और जब वो छोड़कर भाग गए थे मैदान, मैंने ही उन्हें आमंत्रित किया था कि भाई साहब आइए, जनता तय करेगी कौन भाई सेवा करेगा जनता की। तो वो बाहरी ताकतों का भाषण में कहा होगा लोगों ने। बाहरी ताकतें इसलिए यहाँ लोगों को पसंद नहीं है कि बहुत दिनों बाद स्थानीय जनप्रतिनिधित्व इस क्षेत्र को मिला है, और आज यह जेवर विधानसभा आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी बनने जा रही है। इस क्षेत्र की तरक्की हो रही है। तो ये लोगों का कहना है कि बाहर का व्यक्ति यहाँ आकर कहीं इस तरक्की में बाधा पैदा ना करे, यहाँ का अमन चैन ना बिगड़े, इसलिए ये बातें कही जा रही हैं। दादरी में मैं कल था, जेवर में हूँ। कल वहाँ पे गुज्जर समाज के लोगों से मिला। जो अक्टूबर में घटना हुई मिहिर भोज के नाम से गुज्जर सम्राट हटाने को लेकर, उससे काफ़ी नाराज़गी लोग में दिख रही थी। कई जगह आपके वहाँ के विधायक का विरोध भी हुआ है। यहाँ भी गुज्जर समाज काफ़ी संख्या में है। आपको क्या लगता है कि वो नाराज़ हैं या नाराज़गी ख़त्म हो गई? आपने कई सवाल मुझे उलझाने वाले पूछे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, हम जातीयता में यकीन नहीं रखते। हम लोग राष्ट्र की बात करने वाले लोग हैं, सर्वधर्म समभाव के लोग हैं। महापुरुष सभी के होते हैं। मिहिर भोज महापुरुष हैं, जैसे भगवान श्री राम हैं, और वो सभी के लिए मान्य हैं। हम जातियों में जाते ही नहीं, हम तो राष्ट्र की बात करते हैं। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें, ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।